सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका फाइलम प्रोटोजोआ है इसका क्लासिफिकेशन। देखिए जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन ने इसके जो जनरल कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे देख लिए थे। अपना जो बीएससी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो एनिमल डाइवर्सिटी है उसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको आने वाले वीडियोस के अंदर अपन क्या है कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट जो फाइलम था वो था प्रोटोजोआ। फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी लंबी सीरीज चलने वाली है, पूरी की पूरी जो आपकी बुक का फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी की वो कंप्लीट अपन आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ सिर्फ अपन सब सारी चीजों को मतलब समझेंगे कि बस ये चीजें ये होती है, एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम से इजीली उनको डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ आप सिर्फ समझ लीजिए कि जो जो चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ, फिर उसको वहां पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में किस तरह से लिख के आना है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे के सारे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन तो किस तरह के आएंगे और एग्जाम में कैसे लिख के आना है। वो आपको वहां से टेलीग्राम से जब आप नोट्स है वो डाउनलोड करोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं फाइलम जो आपका प्रोटोजोआ है। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने बात कर ली थी। अब देखिए यहाँ पे मैं जो इसका क्लासिफिकेशन है इस क्लासिफिकेशन को याद करने की एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, तो आप एकदम कंटिन्यू देखिए कि क्लासिफिकेशन इसका क्या होता है, फिर लास्ट में मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसके मेंबर्स को याद रख सकते हैं कि कौन कौन से इसकी क्लासेस हैं। देखिए तो जो प्रोटोजोआ, प्रोटो का मतलब क्या हो जाता है, फर्स्ट आ जाता है। प्रोटोजोआ का प्रोटो का मतलब क्या किससे हो जाता है, फर्स्ट से। जोन का मतलब होता है एनिमल से, मतलब जो आपके प्रोटोजोन्स हैं ये क्या है, आपके फर्स्ट एनिमल्स होते हैं। चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन अपन देख लेते हैं। तो प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो लोकोमोटरी ऑर्गन रहते हैं प्रोटोजोआ के, उसके बेसिस के ऊपर इसको चार क्लास के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो जो आपका फाइलम प्रोटोजोआ है इसके मेंबर्स को, इसके मतलब जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, सूडोपोडिया हो गया, सीलिया हो गया, फ्लेजिला हो गया, कुछ ऐसे होते हैं एनिमल जिनमें लोकोमोशन के लिए कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। ये सारी चीजें अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर देख ली थी। अब अपना है जो इसको इसी बेसिस के ऊपर मतलब लोकोमेट्री ऑर्गन के बेसिस के ऊपर इसको चार क्लास में बांटा गया है। तो फर्स्ट नंबर की क्लास आ जाती है सार्कोडिना। फर्स्ट क्लास कौन सी आ जाती है, सार्कोडिना, या इसको क्या बोला जाता है, राइजोपोडा भी बोला जाता है। बात आ जाती है इसको राइजोपोडा क्यों बोला जाता है, राइजो का मतलब होता है रूट से एंड पोडा का मतलब होता है फूट से। मतलब इसके जो पांव होते हैं वो कैसे होते हैं, जो रूट जिस तरह से जड़ें होती है वो फैली रहती है उस तरह से क्या होते हैं, इसका जो पाम होता है वो भी फैले रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके हैबिटाट की, इसके बारे में देखें। राइजोपोडा क्लास मेंबर में उसका क्या हैबिटाट कैसा रहेगा, उनकी सेहत कैसी रहेगी, किस तरह से लोकोमोशन करेंगे, न्यूट्रिशन किस तरह से करेंगे, उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा। तो देखिए हैबिटेट की इनकी बात करें, इनके आवास स्थल की, तो ये कहाँ रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। इसके अलावा ये पैरासाइट भी होते हैं, मतलब किसी के ऊपर क्या है, परजीवी, किसी के अंदर परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। सेहत की बात करें तो इनकी सेहत कैसी होती है, इनरेगुलर होती है। मतलब क्या होती है, इनरेगुलर, इनकी सेहत क्या है, कोई फिक्स नहीं रहती है। इनमें जो लोकोमोशन होता है वो किसके द्वारा होता है, सूडोपोडिया। लोकोमोशन के द्वारा क्या बनता है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। सूडोपोडिया का किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें अपन क्या होंगे आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे उनके अंदर किस तरह से लोकोमोशन करते हैं सब कुछ अपन डिटेल में देख लेंगे। आज मेन फोकस है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन के ऊपर है। फिर आ जाता है इनमें न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो इनमें न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, हेटेरोट्रोपिक टाइप का क्या होता है इनमें न्यूट्रिशन होता है। मतलब ये क्या होते हैं, दूसरों के ऊपर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं खाने के लिए, भोजन के लिए। एंड इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनके अंदर देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा, बाइनरी फ्यूजन द्वारा होगा। जब अपन ने जनरल कैरेक्टर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके प्रोटोजोवास है इन प्रोटोजोवा के अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों के दोनों रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाई जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे बाइनरी फ्यूजन वगैरह हो गई, ये सारी चीजें आ गई। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे फिनोगेमी हो गया, कंजुक्शन हो गया, ये सारी चीजें आ जाती है। अब एग्जांपल की बात करें सार्कोडिना के, तो इस क्लास के अंदर कौन कौन आता है, तो इसके अंदर आपको जो आपका एमीबा है एंड अमीबा है ये आपको क्या है देखने को मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन यहाँ से एक आ जाता है कि आपका जो सूडोपोडिया होगा वो कौन फॉर्मेशन करता है, सूडोपोडिया कौन बनाता है, तो कौन बनाते हैं, अमीबा बनाते हैं। किस तरह से भी ये लोकोमोशन करते हैं वो अपन आने वाले लेक्चर में देख लेंगे। सेकंड जो क्लास आ जाती है वो आ जाती है मस्टिकोपोरा। अब मस्टिकोपोरा की बात करें तो मस्टिक नाम को अलग करते हैं, मस्टिक, मस्टिक का मतलब हो जाता है बाइट। बाइट बोले तो जो चाबुक आपने देखा होगा, चाबुक के ऊपर क्या है, चाबुक को पकड़ने आगे से क्या होता है, धारी सी पतली सी क्या निकला रहता है, वो निकला रहता है। होल का मतलब आ जाता है बेरिंग, मतलब किसी चीज को धारण करना। मतलब ये क्या करते हैं, चाबुक के समान है, देखने को मिलता है, चाबुक को धारण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हैबिटेट की, कि इनका आवास स्थल कैसे होगा। तो ये कैसे हो सकते हैं, समुद्री जल में रह सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, इसके अलावा क्या होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। अब इनके सेफ की बात करें तो इनकी सेफ होती है वो डेफिनेट होती है। मतलब देखिए ये तो क्या थी, इनडेफिनेट तो क्या होती है आपके जो सार्कोडिना के मेंबर है कि क्या होती है, जो सेफ होती है वो इनडेफिनेट होती है। इनडेफिनेट का मतलब इनरेगुलर रहती है, जबकि इनकी जो सेफ रहती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है।
अब नेक्स्ट बात करें इसके लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन किसके द्वारा करेगा, ये फ्लैजिला के द्वारा क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा। न्यूट्रिशन रहेगा, न्यूट्रिशन कैसा होगा, मिक्सोट्रोपिक रहेगा। मिक्सोट्रोपिक का मतलब ये अपना भोजन खुद भी बना सकता है, दूसरों के ऊपर भी निर्भर रह सकता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद बना सकता है एंड दूसरों पे निर्भर रहता है। नेक्स्ट बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की, तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। एग्जांपल की बात करें इसमें कौन आ जाता है, तो इसमें कौन आ जाता है, आपका यूग्लिना आ जाता है। इसके अलावा क्या आ जाता है, ट्रिप्नोसोमा क्या है, इसके एग्जांपल है मस्टिकोफोरा क्लास के। अब क्लास नंबर थर्ड आ जाती है, क्योंकि अपन कितनी क्लास है, 4 क्लास है, तो तीसरे नंबर की जो क्लास आ जाती है वो आ जाती है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ नाम से पता चल रहा है, स्पोर स्पोर का मतलब किससे आ जाता है, सीड से आ जाता है। जोन का मतलब किससे आ जाता है, एनिमल से आ जाता है। मतलब ऐसे एनिमल होंगे जिनके जो क्या क्या होंगे, सीड की तरह आपको देखने को मिलेंगे, स्पोर की तरह स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं हैबिटेट की। इनका जो हैबिटेट होगा वो कैसे होते हैं, पैरासाइटिक, कंप्लीटली क्या होते हैं, पैरासाइट्स। सेफ की बात करें तो इनकी भी सेफ क्या होती है, फिक्स होती है। इसके अलावा लोकोमोशन की बात करें तो इनके अंदर लोकोमोशन के लिए कोई भी ऑर्गन नहीं होते हैं, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो प्रोटोजोआ के मेंबर होते हैं वो 4 तरह से लोकोमोशन कर सकते हैं। फर्स्ट तो आ जाता है सूडोपोडिया के द्वारा, दूसरा आ जाता है सीलिया के द्वारा, तीसरा आ जाता है फ्लैजिला के द्वारा, चौथा आ जाता है कि इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन ही एब्सेंट होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते ही नहीं है। तो वो यही है कि जिसके अंदर क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है वो प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इनको 4 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है लोकोमोशन के बेसिस के ऊपर। फिर बात करें इनमें न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, तो न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसके अंदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, बोथ का मतलब इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा एंड आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या हो गया, मतलब ये फ्यूजन के द्वारा जो मल्टीपल फ्यूजन होगा उसके द्वारा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेगा, शो करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया जो आपका कंजक्शन, जो सिनगेमी था, सिनगेमी का मतलब होता है युग्मकों के संलयन से क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है उसको सिनगेमी बोला जाता है। और एग्जांपल की बात करें कि आपका जो स्पोरोजोआ है इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं, तो स्पोरोजोआ में कौन आ जाता है, आपका जो प्लाज्मोडियम है वो क्या आ जाता है, स्पोरोजोआ में हो जाता है। अब प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। अब ये मलेरिया फैलाता कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर क्या है, इसकी वेक्टर होती है, वाहक होती है। ये चीज अपन ने पढ़ ली। अब फोर्थ नंबर की जो क्लास आ जाती है वो आ जाती है आपकी सीलिएटा। कौन सी आ जाती है, सीलिएटा या सीलोफोरा। सीलिएटा की बात करें तो सीलिएटा का जो हैबिटेट है उसकी बात करें तो ये क्या है, मतलब जो आपके एक्वेटिक जल होगा वहां भी देखने को मिलेगा, साथ में ये क्या हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। अब इसके सेफ की बात करें तो इसके सेफ भी क्या होती है, फिक्स होती है। इसके अलावा अब इसमें लोकोमोटरी जो ऑर्गन रहेगा वो लोकोमोटरी ऑर्गन नाम से पता चलता है सीलिएटा। सीलिएटा से मतलब क्या हो गया, सीलिया इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा आगे अपन बात करें इनमें न्यूट्रिशन किस तरह से देखने को मिलेगा, तो न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेटेरोट्रोपिक होगा, मतलब ये भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे क्या रहेंगे, निर्भर रहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह का जो रिप्रोडक्शन होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो आपका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो तो क्या होगा, फ्यूजन के द्वारा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कंजक्शन की प्रोसेस होती है, कॉन्जुगेशन, उसके द्वारा होगा। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आ जाता है इसका पैरामीशियम, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अपन एक ट्रिक द्वारा देखेंगे, कि एक ट्रिक देख लेते हैं कि इसके जो क्लासिफिकेशन की चारों की चारों क्लास है, ये क्लास को अपन याद कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसको याद करने की एक छोटी सी आपके सामने ट्रिक है कि आपको क्या करना है, एसएमएस करना है। आपको क्या करना है, एसएमएस करना है। इसको करना है आपकी एक महिला मित्र है जिसका नाम है सीलिया। आपकी एक महिला मित्र है जिसका नाम क्या है, सीलिया। उस सीलिया को आपको क्या करना है, एसएमएस करना है। इस एस का मतलब तो किससे हो जाता है, आपके सार्कोडिना। इस एस का मतलब तो हो गया आपकी सार्कोडिना। इस एम से आ जाता है आपकी मस्टिकोपुरा। इसके एम से आ जाता है आपकी मस्टिकोपुरा क्लास आ जाती है। इस एस से आ जाती है आपकी स्पोरोजोआ क्लास। इससे एस से क्या आ जाती है, आपकी स्पोरोजोआ क्लास आ जाती है। एंड सीलिया से क्या आ जाती है, आपकी सीलेटा क्लास आ जाती है। देखिए, आज तक तो आपने एसएमएस की डेफिनेशन क्या देखी थी, आज तक आपने एसएमएस की देखी थी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस या शॉर्ट टाइम मैसेज आपने देखा था। लेकिन आज से जो नई डेफिनेशन है वो आपको क्या मिलेगी एसएमएस की, कि आपका क्या आ गया, सार्कोडिना। ऐसे क्या आ गया, सार्कोडिना। एम से मस्टिकोफोरा, एस से स्पोरोजोआ। ये मैसेज आपको किसको करना है, सीलिया को करना है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि प्रोटोजोआ की जो क्लास है वो 4 होती है। वो 4 कौन सी होती है, एसएमएस, सीलिया। ये आपकी चारों की चारों क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे जो अपना प्रोटोजोआ फाइलम है, ये फाइलम यहाँ पे क्या हो जाता है, अपना कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो फाइलम रहेगा जो आपके सिलेबस में, वो अपन आगे आने वाले लेक्चर के अंदर देख लेंगे। लास्ट के अंदर जैसे ही अपने के 16 जो फाइलम है, उनके जो आपके जनरल करेक्टर्स हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम हर फाइलम में से एक पर्टिकुलर मेंबर लेंगे एंड फिर उसको डिटेल के अंदर और एक्सप्लेन कर लेंगे, जिस अकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी का क्या है, सिलेबस है। तो इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड आपको ये एसएमएस एरिया हमेशा याद रखना है। एसएमएस एरिया क्या है, आपकी जो फाइलम प्रोटो जो है इसके
इसका क्लासिफिकेशन है। तो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।